जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर, भक्तों पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण का महात्म्य अध्याय कथा 1 हम शुरू करते हैं। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने श्री सूत जी से एक बार पूछा कि महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास अक्षर का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रेम्य गुरु देव, निर्भय आश्रय, हंस आकाश की तरह सर्वव्यापी, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, ध्येय तथा ध्यान रहित है, ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति अर्थात भावाभाव स्वरूप कहते हैं, और जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध, जगन्मय हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करती हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। यह कथा श्रद्धालु और शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देवो देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, असुरों में ओंकार, पूजनियों में माता, गुरुजनों में पिता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्वकाल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार अर्थात संकादि को, और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहती हूँ। आप सब महर्षि संवाद से युक्त है, इसलिए मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने बड़ा कठिन तप किया, तब चहुं अंग पद और कर्म के सहित वेद प्रकट हुए, और फिर सर्व शास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्द में पुण्य जनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आगन्य पुराण, ब्रह्मवेतरवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण का प्रकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, कथित शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनो, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, सांब, शोर, पाराशर, मारिच तथा बाग्रव। हे ब्राह्मणों, यह उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम तीर्थों का भी विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने एक समय यही बात शिव जी से पूछी थी। वह प्रसंग अब मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा कि हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, किंतु आपका कहीं अंत ही नहीं मिला। देव देव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रदर्शित है, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं और आकाश में भी विचरण करते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देवी पार्वती के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा ही इस संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं और सब और प्रतिष्ठित है। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ, तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। इससे अधिक क्या कहूँ, तो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनके स्नान परम कल्याणकारी है।
श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा अर्थात व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वीणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, सतभद्रा, महानदी, सिंधु, गोदावरी, कपिला, नदसोण, पयोधी, कौशिकी, देवत, गया, द्वारकावती, महातीर्थ, प्रभास, यह सब पापों का नाश करने वाली है। यह सब तीर्थों जो इस समय पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनका दर्शन करके मनुष्यों का फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ है और वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र है। महादेवी अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव ना हो वहाँ मन से ही जाना चाहिए। तब देवी बोली कि हे प्रभु, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रव से ग्रस्त हैं। उनकी आयु बहुत ही कम है। वे अनेक प्रकार के व्याह मोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या होती है। इसलिए प्रभु, उन सब के हित के लिए आप किसी ऐसे तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो सके। भगवान शिव कहने लगे कि देवी, आप मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो, आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। आपके प्रश्न के अनुसार अब मैं सभी बातों को यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों और पापाचार्यों को कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश देना चाहिए। हे सुब्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात तो पहले ही बताई गई है और उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देख कर कली युग में पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहाँ तहाँ क्रोधित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले और मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधर्मी मनुष्य भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मनुष्यों को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंग को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापा आचार्यों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध लोभ इंद्रियों को जी चुके हैं, ऐसे दंभ और मर्थ से रहित ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, अगर सद्भाव से प्रभावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों पर दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास अक्षत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास अक्षत्र विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित संसार की सृष्टि में हेतुभूता, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यह 3 शक्तियाँ हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है, उसी में प्रकट होता है। उस उत्तम अक्षत्र का कोई नहीं जानता। वरानने प्रभास अक्षत्र में जो मेरा स्वरूप है वह शत्रज्ञ कहा गया है और मैं वहाँ सोमनाथ से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस अक्षत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य अत्यंत ही दुर्लभ है। देवी, कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापाप और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे कि यह सब झूठ है। मूर्खों की कल्पना है, कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं। सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी और पाप दूषित मन वाले मूर्ख मनुष्य बातें किया करेंगे और तीर्थों आदि की हंसी उड़ाएंगे। इसलिए उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में जाकर अगर मर भी जाएं तो भी पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेते देखे जाते हैं। अक्षत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास अक्षत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। जय भोलेनाथ। इसके आगे देवी पार्वती ने भोलेनाथ जी से जो कुछ कहा, वह उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।